अब आपको बताते हूँ मैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं। अब पहला अपना डेटा स्ट्रक्चर आता है अपने अरेज पॉइंटर्स और स्ट्रक्चर्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। स्ट्रक्चर्स में भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बट अरेज एंड पॉइंटर विल कवर इन दिस वीडियो। सो अरेज का मतलब क्या होता है कि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जो हम पहले जाने थे। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि स्टोर करेगा लीनियर डेटा। सो डेटा का मतलब क्या है, जैसे अपने कोई भी डेटा प्रोवाइड किए, ठीक है, वो लीनियरली हम स्टोर करवा सकते हैं। अपने को पता है कि हम लीनियरली स्टोर करवा सकते हैं, क्योंकि उसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है। मतलब कि हम उसको उसका कॉम्प्लेक्स यूज़ नहीं है, हम लीनियरली स्टोर करें उसको। लीनियर कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, मतलब लीनियरली गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये लाइन प्रोग्राम में ये मतलब रहेगा कि 100 मेमोरी अलोकेशंस करना है मेरे को, ठीक है। 100 मेमोरी अलोकेट करना है मेमोरी में, वो भी कंटिग्यूस होना चाहिए। अरे में कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन होता है। कंटिग्यूस मतलब लगातार। तो मान लीजिए ये जीरो एड्रेस पे है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर मेमोरी में, तो ये होगा 1 पे, ये होगा 2 पे, ये होगा 3 पे, ये होगा 4 पे, एंड गोज ऑन टू 99। सो कंप्यूटर में कन्वेंशन है कि हम 0 से शुरू करते हैं, ठीक है, टू 99, तो टोटल होगी 100। तो ये डिफाइन करता है साइज, ठीक है, और ये डिफाइन करता है डेटा टाइप, जो कि हमने समझा था पहले। और ये व्हाट इट इज़ अ लेबल गिवन टू दिस अरे। सो ये एज ऑफ 0 हम जब लिखेंगे तो फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू वो आएगा इस इंडेक्स पे। एज ऑफ 1 लिखेंगे तो हमारा दूसरे इंडेक्स पे जो भी, मतलब इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आएगा, ठीक है। अब एज ऑफ 2 लिखेंगे तो इस इंडेक्स पे ऐसे ऐसे करके अपने एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें जितना भी डेटा है उस सब का डेटा टाइप रहेगा इंटीजर। मतलब हम सब इंटीजर ही स्टोर कर पाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि एक इंटीजर है एक फ्लोटिंग है कैरेक्टर, ऐसा नहीं कर सकते। अरे में सिमिलर डेटा टाइप होता है, फ्लोट में भी सिमिलर डेटा टाइप, बट इसमें इंटीजर नहीं स्टोर करेंगे, इसमें फ्लोटिंग पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, ठीक है। अब इसमें आता है कैरेक्टर में कैरेक्टर स्टोर करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास आता है पॉइंटर। सो अब सेकेंड हाफ ऑफ दिस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे क्या सिंटैक्स होता है अरेज के लिए, क्या सिंटैक्स होता है पॉइंटर्स के लिए। फिलहाल हम पॉइंटर समझ लेते हैं। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी को पॉइंट करता है। हम पॉइंटर के नाम से ये चीज़ डिफाइन कर पा रहे हैं कि पॉइंटर क्या करता होगा। पॉइंटर किसी को पॉइंट करता होगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, जो ये पॉइंटर कॉन्सेप्ट यूज़ करना होता है, ये हम कब करते हैं, इसके लिए भी जान लेते हैं कि क्या क्या करता है। पहले पॉइंटर का डेफिनेशन समझेंगे, फिर उसके यूज समझेंगे। तो पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स मेमोरी एड्रेस। तो इसका मतलब मैं आपको नीचे बता देता हूँ। यहाँ पे गिवन है कि देखिए ये पहले तो बता देता हूँ कि पॉइंटर को मतलब पॉइंटर को शो कैसे करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन C++ we put a asterisk symbol over the variable name, so this is like a label given to that pointer का मतलब ये asterisk symbol। तो जहाँ पे भी asterisk लिखा होगा उसका मतलब है कि पॉइंटर है जिसका नाम IPTR है, और वो किस डेटा टाइप को पॉइंट करेगा? इंटीजर को, ठीक है। अब एज एक इंटीजर है जिसमें वैल्यू हमने डाल दी है 30। ऑलवेज असाइनमेंट ऐसे होता है, लेफ्ट राइट से लेफ्ट में वैल्यू जाता है। तो एज में हमने वैल्यू दे दी है 30। अब IPTR को एंड एज जैसे मैंने लिखा प्रोग्राम में, तो एंड का मतलब होता है एड्रेस। तो एज का जो एड्रेस है, एज कोई भी मान लीजिए मेमोरी में कहीं पे भी पड़ा है, तो वो एड्रेस IPTR के अंदर चला जाएगा। तो समझ लीजिए जैसे एज एक वेरिएबल था, वैसे IPTR एक वेरिएबल है, बट उसमें हमने 30 ना स्टोर करके या फिर कुछ वैल्यू ना स्टोर करके हमने उसका एड्रेस स्टोर कर लिया, एज का एड्रेस। तो एज का एड्रेस इधर स्टोर करेंगे, ठीक है। अब क्या किया हमने? अब क्या किया? स्टार IPTR इक्वल 20 किया। अब स्टार IPTR का मतलब डी रेफरेंस करना। तो IPTR का मतलब एड्रेस, और स्टार का मतलब कि उस एड्रेस पे क्या पड़ा हुआ है। तो हम स्टार IPTR इक्वल टू 20 लिखा, तो मतलब उस एड्रेस, मतलब IPTR पे जो भी वैल्यू था, क्या वैल्यू था? एड्रेस था। उस एड्रेस पे क्या वैल्यू पड़ा है? 30 पड़ा है। तो स्टार IPTR का मतलब वो वैल्यू हमको चाहिए। वो वैल्यू था हमारे पास 30, बट हमने उसको क्या कर दिया? अब 20। तो ये वैल्यू चेंज होके 20 हो जाएगा, ठीक है। अब एज का वैल्यू, अब एज भी वही था और स्टार IPTR मतलब स्टार IPTR का वैल्यू वही था, तब बट हमने वैल्यू को चेंज कर दिया 20। तो मतलब वो एड्रेस पे जाके वैल्यू को हमने चेंज किया, तो ये एज का वैल्यू भी 20 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को? अब हम इसका पॉइंटर्स के यूज़ समझते हैं। यूज़ क्या होता है
कि अरे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। ये मैं आपको बताऊंगा कि सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो में आपको पूरा शो करूंगा क्या सिंटैक्स है, कैसे क्या क्या यूजेस है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इन दैट वीडियो आई डू इट। अब रिटर्निंग मोर देन वन वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन, ये भी बताऊंगा फंक्शन क्या होता है, कैसे रिटर्न कर सकते हैं। एक्सेसिंग डायनेमिक एलोकेटेड मेमोरी, ये भी बताऊंगा कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है और कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू पॉइंटर्स। और इम्प्लीमेंटिंग डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक लिस्ट, ट्रीज एंड ग्राफ्स। सो ये सब हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे, क्योंकि ये सब जो कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स है ये सब हम आने वाली वीडियोस में ही जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है, ये हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो लेके आ गया हूँ। मैं आपको बताऊँगा सिंटैक्स C++ और सी में क्या क्या रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ। आप गूगल पे लिख सकते हैं ऑनलाइन C++ कंपाइलर। मैं यहाँ पे JDB कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग बेसिक एक देते हैं प्रोग्राम, जहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना देखते हैं। तो IOStream जो है वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के लिए करते हैं। तो सी और C++ में ये हैश इंक्लूड और एंगुलर ब्रैकेट्स में अपने उनका लाइब्रेरी का नाम लिखते हैं, जिससे कि हम लाइब्रेरीज कोई भी इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये यूजिंग नेम स्पेस std, तो नेम स्पेस एक और कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको वीडियोस में बता सकता हूँ आने वाली वीडियोस में। अगर आप कमेंट सेक्शन में चाहते हैं कि मैं नेम स्पेस के बारे में बताऊँ तो मैं आपको बता सकता हूँ। और std भी एक है, जैसे ये सी आउट फंक्शन, तो कुछ सेट ऑफ फंक्शन उसमें डिफाइन किया हुआ है std में, जिससे कि पता लगता है कि जिससे कि जो बताता है कि कौन कौन से फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं इन द प्रोग्राम। जैसे सी आउट हो गया, सी इन हो गया। और सी आउट पे हम देखिए, ये सी आउट का मतलब होता है प्रिंट करवाना। तो जैसे मैं रन करूँगा इसको, तो आप इधर देख लीजिए हेलो वर्ल्ड जो यहाँ पे लिखा हो वो प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो सी आउट का मतलब प्रिंट कराना कंसोल पे, और सी इन का मतलब इनपुट लेना। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख के, ये तो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है। सिंपल सा प्रोग्राम आपको लिखने के लिए बताऊँ तो वो ऐसे होगा। जैसे मैंने आपको बताया था इंट a = 30 दिया है, तो इसका मतलब a जो वेरिएबल है उसमें 30 चला गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ a, अब मैं a की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। तो आपको देखने के लिए कि क्या वैल्यू होगी, तो 30 वैल्यू आपको प्रिंट होगी। ठीक है, अब सिमिलर वे में अब आपको मैं फंक्शन बताता हूँ, फंक्शन लिखना कैसे होता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने a का वैल्यू मैंने 30 दे दिया। ठीक, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया। फंक्शन कॉल का मतलब इस मेन जो यहाँ, ये भी एक फंक्शन है, मेन भी एक फंक्शन है। ये जो मेन लिखा है ना, ये इंटीजर वेरिएबल रिटर्न कर रहा है। देखिए रिटर्न 0, 0 का मतलब ये रिटर्न 0 करेगा। 0 इज ए इंटीजर, राइट। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हम फंक्शन यहाँ से कॉल कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिया इंट $ptr, जैसे मैं आपको बताया था पॉइंटर के बारे में। तो इसको मैंने दे दिया एड्रेस ऑफ ए, राइट, आपको मैंने दिखाया था। ठीक है, अब यहाँ पे ए भी प्रिंट कराएंगे। अब मैं दिखाता हूँ आपको क्या मेरे कहने का मतलब है $ptr। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ, ठीक है, जिसका नाम रखता हूँ चेंज वैल्यू करके। चेंज वैल्यू टू, इसमें मैं पास करता हूँ। इसमें पास करने का मतलब है आर्ग्यूमेंट पास करना। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक तो ptr पास कर दिया, और मैंने एक नया वैल्यू पास कर दिया जो कि लेट्स से 20 है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा अच्छे से दिखे, ताकि इसलिए मैं कर रहा हूँ ये चीज़। एंड एल का मतलब नेक्स्ट लाइन में एक लाइन के बाद दूसरा चीज़ प्रिंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज वैल्यू मैंने डिफाइन तो कर दिया, बट मेरे को इसकी पूरा अंदर का चीज़ लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं void का यूज़ करता हूँ। void का मतलब कुछ रिटर्न नहीं करना। यहाँ पे int लिखा था मेन के आगे, तो इंटीजर रिटर्न कर रहा है। देखिए void का मतलब कुछ नहीं रिटर्न करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही फंक्शन कॉल किया, मतलब फंक्शन का वो लिख रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेशन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो भी मेरा था, ये इंट स्टार पॉइंटर था, इंट स्टार ptr, तो मैंने वही डिफाइन किया इधर। और दूसरा आर्ग्यूमेंट था मेरा एक इंटीजर था, जिसको मैं वी वैल्यू वेरिएबल में डाल देता हूँ, वी वैल वेरिएबल में। ठीक है, अब इसमें मैं लिखूँगा कि वैल्यू चेंज करना। लेट्स से हम क्या करते हैं, $ptr का वैल्यू हम चेंज करके क्या कर देते हैं, 20 कर देते हैं। ठीक है,
अब 20 कर दिया। और आप अब ये आपको मैंने बताया था कि ए का वैल्यू और पीटीआर का स्टार पीटीआर का वैल्यू सेम रहेगा, जो कि अब हो जाएगा 20 इन केस मैंने चेंज किया तो जैसे मैं रन करूँगा आपको दिखा देता हूँ कि देखिए 20 वैल्यू आ रहा है दोनों का, राइट। अगर मैंने एक का वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू दूंगा वो वैल्यू दोनों का हो जाएगा, ठीक है। ये समझ लीजिए सिंपल सी बात है। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि पॉइंटर जो ऐसी चीज़ है वो एड्रेस पे जाके वैल्यू चेंज करती है। अब मैं इसको अगर अब मैं क्या करूँ कि अगर मैंने यहाँ पे इंट b इज इक्वल टू ए लिखा, ठीक है, इसका मतलब कुछ नया वेरिएबल b है, उसकी वैल्यू भी a है, बट ये वैल्यू कहीं और स्टोर है। बट इस केस में ये पॉइंटर जो ptr था ये पॉइंट कर रहा था a की मेमोरी लोकेशन को, इसलिए वो सेम चेंज हो रहा है। अब मैं यहाँ पे b भी प्रिंट करूँगा ना, तो आप बता सकते हैं मुझे b का वैल्यू क्या होगा। आप देखेंगे कि b का वैल्यू 30 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि मेमोरी लोकेशन जो है वो डिफरेंट है। पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा था, देखिए पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है और ए का जो वैल्यू है वो सेम था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक मैंने फंक्शन भी बताया आपको और आपको बताया कि पॉइंटर कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल से बात, इसको हम हटा देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अरे को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, ठीक है। अब अरे का मतलब है जो कि वैल्यूज़, जैसे कि कोई वैल्यूज़, मतलब आप लीनियर वैल्यूज़ को देना चाहते हैं किसी भी वेरिएबल को, तो मैं अरे से उसको इनिशियलाइज कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे कि मान लिया मैंने 5 नंबर्स का अरे लिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे इनिशियलाइज करते हैं इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर। और यहाँ पे मेरे को हटाना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसका ये हटा दिया, ठीक है। अब मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसको डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मान लीजिए मेरे को प्रिंट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप लिखता हूँ। फॉर का मतलब वो अब अपने को अरे प्रिंट करना है। अब अरे है बहुत ही लंबा हो सकता है, मतलब एक एक करके अपने को हर इंडेक्स पे जाना है और प्रिंट करना है उसका वैल्यू, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा ए डॉट लेंथ में भी इसमें काम करता है कि नहीं मुझे आईडी याद नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि करता है कि नहीं करता है, पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सी आउट AO5, राइट। और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, क्योंकि मुझे पता है लेंथ है उसका 5, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है 5, ठीक है। अब मैं जैसे इसको प्रिंट करता हूँ ना, मतलब जैसे इसको रन करूँगा, तो आप देख सकते हैं 1 से लेके 5 तक वैल्यू प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब एक एक करके, ये एंडल का मैंने आपको मतलब बताया था कि नेक्स्ट लाइन में जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल चला गया, फिर 2 नेक्स्ट लाइन में आया, फिर 3 नेक्स्ट लाइन में आया, ऐसे करके आपको सिंपल सा प्रिंट हो गया, ठीक है। अब आपको मान लीजिए प्रिंट करना है, ठीक है। मैं आपको ये भी चीज़ बताता हूँ, सी आउट करूँ अगर स्टार ऑफ A+2 के बारे में, ठीक है। अगर मैंने स्टार ऑफ A+2 लिखा, अब आपको क्या लगता है क्या वैल्यू प्रिंट होना चाहिए? ये वैल्यू प्रिंट होगा 3। यहाँ पे प्रिंट हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है देखना पड़ेगा। 1 मिनट रुकिए ज़रा, ये कुछ इनपुट लेने का ट्राई कर रहा है क्या? नहीं, 1 मिनट कर, इसको भी किया करते हैं सॉल्व। क्यों नहीं आ रहा है ये? ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, ठीक है, चेक करते हैं, ठीक है। ओके, सो प्लस अगर 4 करता हूँ, ठीक है, देखिए 5 आया। 4 मतलब 4th इंडेक्स, मतलब 0 1 2 3 4, राइट। अब वैसे ही मैंने +2 किया था, तो ये क्यों नहीं आ रहा था, देखना पड़ेगा उसको भी। अब देखिए दोबारा रन करता हूँ, शायद वो कंपाइलर इशू था, देखिए 3 आया। तो इसका मतलब ये A इज़ अ बेस एड्रेस दैट इज़ बिलोंग्स टू 1। अब A+0 लिखूँगा या फिर A लिखूँगा, बात सेम है। A+0 लिखता हूँ तो ये 1 देगा, 1, राइट। अब आप 1 का एड्रेस डालना चाहते हैं तो डायरेक्ट A भी लिख सकते हैं, प्रिंट A। तो यहाँ आपको एक वैल्यू देगा जो कि एड्रेस होगा। देखिए ये हेक्साडेसिमल कुछ बड़ा सा वैल्यू आया, दिस इज़ द एड्रेस ऑफ 1 वेयर 1 इज स्टोर्ड, राइट, दैट इज लेबल्ड बाय A। सो ऐसा है। जाने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।